Bismillahirrahmanirrahim. Chemistry second year National Book Foundation. We are going to start another important topic and the last topic of this chapter. The chapter name called electrochemistry. And बहुत आसान सा टॉपिक है. You have to try to write. And इसमें इस टॉपिक में जो हम फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं, इस फार्मूले से इंशाल्लाह हम आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. और चैप्टर नंबर 2 जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इसमें से इंशाल्लाह लॉन्ग में भी आपको न्यूमेरिकल आएगा और दो से तीन शॉर्ट वो भी न्यूमेरिकल ही होने के चांसेस है. सो यू हैव टू ट्राई to learn the concept and after that we will try to complete our numericals इंशाल्लाह. ठीक है, तो रिलेशन क्या है, बेसिकली छोटा सा टॉपिक है, तो इसमें थ्योरेटिकल चीजें जो है मैं लिखवा देता हूँ, फिर समझाते हैं बात को. बेसिकली कहता क्या था, फ्रॉडेज कांस्टेंट. द फ्रॉडेज कांस्टेंट, फ्रॉडे का कांस्टेंट क्या, फ्रॉडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसका कांस्टेंट क्या है, उसका एफ. एवोगाड्रोस, एवोगाड्रो के बारे में हमने क्लास 9 में पढ़ा. एवोगाड्रोस कांस्टेंट एन ए से भी लिखा जाता है और कैपिटल एल से भी लिखते हैं, आपके लिए नई इंफॉर्मेशन है. एंड द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ई, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैसे लिखा जाता है, ई से. आर रिलेटेड टू एन इक्वेशन, और इनको रिलेट किया जाता है एक इक्वेशन के जरिए. उस इक्वेशन से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. इक्वेशन क्या है, एफ इज इक्वल्स टू एवोगाड्रोस क्रॉस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक हो गया. तो द रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप डिफाइन क्या करता है, थ्योरेटिकल बात इतनी सी लिखें जो यहाँ लिखवा रहा हूँ, बुक वाली लिखने की जरूरत नहीं है. द रिलेशनशिप डिफाइंस द फ्रॉडेज कांस्टेंट, फ्रॉडेज कांस्टेंट as the total charge approximately 96,485 per mole. The relationship defines the Froday's constant as the total charge 96,485 carried by 1 mole, और 1 मोल क्या होता है, 6.022 क्रॉस 10 की पावर 23 ऑफ इलेक्ट्रॉन. बड़ी इंपॉर्टेंट बात, बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन सकता है कि फ्रॉडेज कांस्टेंट जो टोटल चार्ज कितने के इक्वल होता है, जिसके 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो 1 मोल है 6.022 क्रॉस 10 की पावर 23, वो इतना चार्ज लेके अपने साथ चलता है. ठीक हो गया. तो अब ऐसा है, हम लिख सकते हैं फ्रॉडेज कांस्टेंट इज इक्वल्स टू, फ्रॉडेज कांस्टेंट को हम एफ से डिनोट करते हैं और लिखिएगा अप्रोक्सीमेटली 96,485 कैलोरीज पर मोल. ठीक हो गया. और ये बेसिकली इसकी एनर्जी है. फिर इसके बाद एवोगाड्रोस कांस्टेंट Na, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ पार्टिकल पर मोल, नंबर ऑफ पार्टिकल पर मोल किसकी इक्वल आ जाता है, 6.022 क्रॉस 10 की पावर 23. और यहाँ पे आप लिख सकते हैं टोटल चार्ज पर मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये भी क्या है, बेसिकली टोटल चार्ज, इलेक्ट्रॉन के एक मोल पे इतना चार्ज होता है. आफ्टर दैट द लास्ट थिंग इज दैट चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन. सिंगल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन. तो सिंगल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.602 क्रॉस 10 की पावर -19 कूलम. ठीक हो गया. तो अब देखें सर, अगर आपने यहाँ से फ्रॉडेज कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी हो तो सादी सी बात है, F इज इक्वल टू एन एस एवोगाड्रो है, 6.022 क्रॉस 10 की पावर 23 लिखेंगे, मल्टीप्लाई ई की वैल्यू 1.602 10 की पावर -19. आप इनको मल्टीप्लाई करवाइएगा, आपके पास फ्रॉडेज कांस्टेंट की यहाँ से वैल्यू आ जाएगी. ये रिलेशन आपके पास इस्तेमाल होना है, F इज इक्वल टू एवोगाड्रोस क्रॉस चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. ये आगे हमारे पास बहुत ज्यादा इस्तेमाल होगा. अगर हमें चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना होगा तो हम लिख लेंगे फ्रॉडेज कांस्टेंट ओवर एवोगाड्रो नंबर. अगर हमें एवोगाड्रो निकालना हुआ करेगा तो फ्रॉडेज ओवर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा. तो ये छोटा सा टॉपिक था और इसको पढ़ाने का मकसद ये है कि यहाँ से
MCQs हम यहाँ से सॉल्व करेंगे इस रिलेशन से। तो छोटा सा टॉपिक है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। उम्मीद है बात आपके पल्ले पड़ी है। दुआ में आपने याद रखना है। बहुत शुक्रिया।